हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपना चैनल भर्ती ज्ञान पॉइंट पर। तो आज क्लास सेकंड नगर पालिका अधिनियम 2009 की। दोस्तों, इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। EOR वैकेंसी 2025 का जो पार्ट भी आता है 40 नंबर का। आपको अन्य कहीं जगह से पेड कोर्स नहीं लेना है। इस क्लास से आपके क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात को मैं आपके साथ वादा करता हूँ और आप याद भी रखोगे कि हमने ये क्लास ली थी और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, अभी अपन शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और जिस किसी भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने साथी के साथ भी शेयर करते हैं ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके और अपनी तैयारी को परखर कर सके। तो अभी अपन लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि नगर पालिका अधिनियम 2009 कब प्रकाशित हुआ, कब प्रभावित हुआ, ये सब बातें अपने कर ली थी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, अध्याय 2, जिसमें धारा 3 से 50 तक धाराएँ आती है। उसमें अपन धारा 1 पे तो बात कर ली थी पिछली क्लास में। अब इसमें रह गई धारा 2। वो अपन मैं आपको उस धारा 2 में क्या है कि वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती है थोड़ी बहुत, जिसमें जैसे बजट प्राकलन और ये ठोस कचरा अपशिष्ट वगैरह क्या होता है, तो इस चीज़ पर आती है। तो उसकी एक अलग क्लास लेके मैं आपको बता दूंगा। आज अपन बात करेंगे सीधी धारा 3 से 50 तक के बीच, जो अध्याय 2 में आती है और उसका नाम है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इस अध्याय 2 का नाम है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। तो अपन बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 में क्या उल्लेखित है कि भाई नगर पालिका परिसीमन होगा, वो कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। नगर पालिका का परिसीमन राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा करेगी। राजस्थान सरकार को जब भी नई नगर पालिका का गठन करना होगा या कोई अन्य नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित करना होगा या फिर कोई नगर पालिका को विघटन करना होगा, मतलब उस नगर पालिका को अब नगर पालिका नहीं रखना है, वापस गांव में तब्दील करना है, तो भी वो कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और वो राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी। ये उल्लेख है धारा 3 में। नियत दिन का संबंध धारा 3 से। नियत दिन का मतलब है कि जो राज्य सरकार संदर्भित करेगी कि भाई इस नियत तिथि को इस नगर पालिका का विघटन होगा, इस नगर पालिका का परिसीमन होगा, इस नगर पालिका की वो नए नगर पालिका में ऐड होगी, वो सारी बातें जिस दिन राज्य सरकार तय करेगी उसी दिन ही होगा। नवीन नगर पालिका स्थापित करना धारा 3 व धारा 329 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राजस्थान सरकार नई नगर पालिका का राजस्थान सरकार, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि नगर पालिका क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को बाहर कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को ऐड कर सकती है और किसी भी नगर पालिका को विघटित भी कर सकती है। उसके पास सारे राइट्स हैं, जो राज्य सरकार चाहेगी वो कर सकती है। इसमें राज्य सरकार को शक्ति जो प्रदत्त है वो धारा 3 की उपधारा 1 खंड ख द्वारा यह शक्ति राज्य सरकार को है कि वो किसी भी क्षेत्र को बाहर कर सकती है। कि भाई राज्य सरकार को ये लगता है कि ये क्षेत्र नगर पालिका के अंदर नहीं रहना चाहिए तो उसको वो बाहर कर सकती है। आगे अपन देखते हैं तो भाई परिसीमन कौन करेगा? तो परिसीमन राज्य सरकार करेगी, राजपत्र में प्रकाशित करके करेगी। अब बात करते हैं कोई भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना है तो राज्य सरकार क्या करेगी? नियत दिन, जैसे किसी को राजस्थान सरकार ने नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दी तो उसके अंदर क्या होगा? नियत दिन से 6 माह के भीतर सदस्यों का निर्वाचन अनिवार्य है। जैसे भी कोई नई नगर पालिका बनेगी तो उसमें 6 महीनों के अंदर अंदर उनका निर्वाचन सदस्यों का होना अनिवार्य है। फिर अपन बात करते हैं किसी नगर पालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र शामिल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका में कोई नया क्षेत्र ऐड करना है तो उसमें क्या होगा कि शामिल क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन 6 माह के भीतर, जो क्षेत्र नगर पालिका में ऐड किया है उस क्षेत्र के जो सदस्य होंगे उनका भी निर्वाचन 6 महीनों के अंदर अंदर राज्य सरकार करेगी। अभी हम बात करते हैं कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से बाहर कर दिया है, राज्य सरकार ने अधिसूचना प्रकाशित कर दे, कोई भी क्षेत्र पहले नगर पालिका में था अब उसको बाहर कर दिया है, उस समय में भाई क्या किया जाएगा? तो उसमें में यही होगा कि जो सदस्य हैं उनको हटाया जाएगा। जिस किसी भी क्षेत्र को जैसे नगर पालिका से बाहर कर दिया गया है, जैसे कि एक थोड़ा क्षेत्र, जैसे 2 वार्ड अपन मान लेते हैं कि 2 वार्ड आते हैं, 2 वार्ड को गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया तो उसमें वो क्या होगा कि वो क्षेत्र यदि नगर पालिका में नहीं रहेगा तो उसके सदस्य भी नहीं रहेंगे, उनको हटाया जाएगा। अब बात करते हैं अपन एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटना। एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटना कि भाई जैसे एक नगर पालिका पहले से है, अब राजस्थान सरकार ने क्या किया कि उसका थोड़ा हिस्सा अन्य नगर पालिका में जोड़ दिया और थोड़ा इसमें रख दिया, 2 भागों में उसको बांट दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि विभाजित क्षेत्र के सदस्यों को नवगठित नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। जो विभाजित क्षेत्र होगा ना, उनके जो सदस्य होंगे वो जिस क्षेत्र को नई नगर पालिका में शामिल किया है तो उस नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और नगर पालिका क्षेत्र पूरा समाप्त कर दिया उसका बोला जाएगा विघटन, फिर तो उसका कुछ रहना नहीं है, वापस वो गांव में तब्दील हो जाएगा, नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहेगा। तो अब ये भाई सीमाचना निर्माण अनुरक्षण का इसका खर्चा कौन देगा? तो खर्चा कौन देगा? तो वो देगा संबंधित नगर पालिका का खर्चा होगा, संपूर्ण खर्चा होगा वो संबंधित नगर पालिका का होगा। जिस किसी का भी जैसे नगर पालिका है उसको थोड़ा एक भाग इसमें ऐड कर दिया, एक भाग उसमें कर दिया, तो अब नगर पालिका परिसीमन तो करना होगा, उसका सीमा निर्धारित करना होगा ना कि भाई
अपनी सीमा कितने तक कहाँ है, तो उस कंडीशन में जो खर्चा आएगा वो कौन देगा, संबंधित नगर पालिका अपना अपना खर्चा वहन करेगी। और सीमा तय का निर्धारण कौन करेगा, या तो संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे या उनके द्वारा नियमित कोई प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सीमा तय का निर्धारण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि सीमा तय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीमा तय का निर्धारण संबंधित जिला कलेक्टर या फिर उसके द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं, जब किसी गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो जाए, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भाई कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो गया तो फिर वो गांव तो रहेगा नहीं, नगर पालिका में ऐड हो गया, और उस पर पंचायत राज अधिनियम 1993 के नियम उस पर लागू नहीं होंगे, उस पर लागू होगा नगर पालिका अधिनियम 2009, फिर वो पंचायत राज अधिनियम के अंदर नहीं आएगा, वो क्षेत्र पर अधिकारिता नगर पालिका की हो जाएगी, फिर वो गाँव नहीं रहेगा। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जब तक निर्वाचन नहीं हो, गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यथास्थिति सदस्य समझे जाएंगे तथा 6 माह के भीतर इनका चुनाव करवाया जाएगा। भाई जिस किसी गांव को जैसे नगर पालिका में शामिल कर लिया है तो उस गांव का सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच होंगे वो नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य समझ जाएंगे। जब तक उनको चुनाव नहीं हो जाए तब तक वो अतिरिक्त सदस्य के रूप में काम करेंगे। जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहता है तो उसके नगर पालिका निधि, संपत्ति, अधिकार, दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। यदि किसी क्षेत्र को विघटित करती है राजस्थान सरकार ने तो उसकी जो संपत्ति वगैरह होगा वो सब राजस्थान सरकार के अंदर निहित हो जाएगा, तो उसका हक उस पर राजस्थान सरकार का होगा। उनका आदम यदि कोई हो उस नगर पालिका के फायदे के लिए खर्च किए जाएंगे जैसा राज्य सरकार आदेश दी। यदि भाई फिर जो राज्य सरकार चाहेगी वही होगा। तो एक तरफ से अपन ये कह सकते हैं कि माही बाप कौन है, राज्य सरकार, राज्य सरकार माही बाप है, जो कुछ राज्य सरकार बोलेगी फिर वो उसके अनुसार हो जाएगा। तो ये खर्च कहाँ करने हैं ये राज्य सरकार समझती है। नगर पालिका के विकास में खर्च करवा दी जाए तो वो ऐसा आदेश देगी कि भाई ये जो खर्च है वो इस नगर पालिका में कर सकते हो, तो वो कर सकते था, अपन नहीं कर सकते। आगे अपन बात करते हैं, यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रही और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी में शामिल कर दिया जाए तो उस क्षेत्र में निहित नगर पालिका निधि, संपत्ति, दायित्व और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व संपत्ति। यदि नगर पालिका नहीं रही और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जैसे किसी नगर पालिका का क्षेत्र है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे कोई नगर पालिका है उसका एक क्षेत्र अन्य नगर पालिका में शामिल करती है, तो उस क्षेत्र में जो निहित नगर पालिका निधि थी, दायित्व अब किसके हो जाएंगे, सामने वाले नगर पालिका के हो जाएंगे। जो इस क्षेत्र का बजट वगैरह था वो किसमें शामिल होगा, जिस नगर पालिका में वो क्षेत्र अभी सम्मिलित हुआ है उस पर अधिकार उस नगर पालिका का होगा। यदि कोई आवास, गृह, भंडार गृह आदि 2 या 2 से अधिक नगर पालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित हो तो राज्य सरकार उसकी अतिरिक्ता रखने वाली नगर पालिका की घोषणा करेगी। जैसे कि भाई सीमा पर है और 2 नगर पालिका ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि भाई एक बोल रही है कि ये आवास जो सरकारी आवास है ये मेरा है, दूसरी वाली नगर पालिका बोल रही है कि ये मेरा है, तो इस स्थिति में राज्य सरकार ये घोषणा करेगी कि ये इस नगर पालिका का अधिकार है और ये इस नगर पालिका अधिकार क्षेत्र में आता है। जो जैसा राज्य सरकार कहेगी उसके अनुसार वो उसका हो जाएगा। तो दोस्तों आज अपन ने बात की थी अध्याय 2 धारा 3 से 50 तक नगर पालिका गठन और शासन के बारे में। अभी भी आगे धारा अपन को 50 तक ये दूसरा अध्याय चलेगा, तो बने रहिए अपने साथ। और आपको क्या मज़ा आया क्लास देखने में, वाकई आपको यदि कुछ सही लगा है तो अपने कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।